आज के अपने इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के जो नियम होते हैं उनके बारे में। दो महत्वपूर्ण नियम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, घटना है। हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। अगर हम बिल्कुल अंधेरे कमरे की बात करें तो अंधेरे कमरे में कोई चीजें हमें दिखाई नहीं देती, चीजें सारी वही हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ये कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में इन वस्तुओं को देखा जाता है तो प्रकाश किरणें जो होती है, प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। हमारे पास कोई भी लाइट है, इलेक्ट्रिकल, जो सूर्य कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, बिजली का बल्ब कह सकते हैं, ट्यूबलाइट कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। हम कहीं लकड़ी से आग लगा के भी रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें प्रकाश स्रोत है। और कुछ दूसरे जो प्रकाश स्रोत नहीं है, जैसे कॉपी, किताब, सोफा सेट, इस टाइप की जो चीजें हैं वो प्रकाश स्रोत नहीं है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये निकलती है प्रकाश स्रोत से, प्रकाश किरणें निकलती है और वो जाके टकराती है वस्तु पर। हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम देखना चाहते हैं। ये प्रकाश स्रोत है। ये वस्तु हमें दिखाई कैसे देगी कि यहां से हम देख रहे हैं, यहां से अगर डायरेक्ट प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर गिरती है तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। और अगर हम इस वस्तु को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रकाश किरणें पहले वस्तु से टकरानी चाहिए। ये वस्तु है, ये प्रकाश स्रोत है, सूर्य लिया हमने एस, ये प्रकाश स्रोत है। इससे टकराने के बाद में ये प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर आपतित होती है, गिरती है, इंसिडेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश स्रोत से पहले प्रकाश किरणें वस्तु से टकरानी चाहिए, इसके पश्चात हमारी आंखों पर आपतित होनी चाहिए, तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। और ये जो घटना है यही परावर्तन कहलाती है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं कम मात्रा में और कुछ वस्तुएं अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है, रिफ्लेक्शन करती है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये प्रकाश किरणें स्रोत से आएगी, वस्तु से टकराएगी और उसके बाद में किसी और दिशा के अंदर चली जाएगी, दिशा बदल जाती है। मतलब बैंड ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है और मीडियम सेम रहना चाहिए, मीडियम बदलना नहीं चाहिए। तो हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परावर्तन की परिभाषा क्या है, ठीक है। और सभी वस्तुएं परावर्तन करती है सामने का, लेकिन कोई वस्तु कम परावर्तन करेगी और कोई वस्तु अधिक परावर्तन करेगी। देखते हैं परिभाषा। उससे पहले थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास ये दर्पण है, इधर की साइड चमकीला बनाने के लिए चांदी या निकल की पॉलिश की गई है। और ये जो सतह ऊपर वाली है ये परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव परावर्तक सतह। यहाँ ऊपर की साइड प्रकाश किरणें आएगी तो उनमें रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस है। ये जो प्रकाश किरण है वो आपतित प्रकाश है, प्रकाश किरण। ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है तो ये है। उसके बाद ये यहां से टकराकर इधर की साइड चली जाती है। तो ये घटना हुई परावर्तन की, इसलिए इसको परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। इसको परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट, ये बीच में ये जो सरफेस है, परावर्तक सतह है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको हम अभिलंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, अभिलंब। ये है इंसिडेंट रे, ये है
परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब परपेंडिकुलर। तो अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो है अपने पास I। किन दोनों के बीच में? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम आपतन कोण I कहते हैं, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर या नॉर्मल कह सकते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम R कहते हैं, ये परावर्तन कोण है। तो हम इधर लिख देते हैं I क्या है, एंगल I क्या है, आपतन कोण, और एंगल R क्या है, परावर्तन कोण। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले इसकी। जब कोई प्रकाश किरण चमकीली सतह, चमकीली इसलिए लिख रहे हैं कि इससे जो परावर्तन की घटना होती है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। इससे जो प्रकाश आता है वो लगभग प्रकाश किरण पूरी की पूरी प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। इसके द्वारा अवशोषित या पारगमित का जो परसेंटेज है वो काफी कम होता है। तो चमकीली सतह पर आपतित होता है। जब कोई प्रकाश किरण चमकीली सतह पर आपतित होती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहां ध्यान देने की बात है, माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम वही रहता है। जैसे ये प्रकाश किरण कहां से आई, हवा में आई, और ये वापस रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है, ये वापस हवा में ही जा रही है। पानी में या किसी कांच के अंदर, ग्लास के अंदर किसी दूसरे माध्यम में ये प्रवेश नहीं करती है, तो वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन प्रकाश का एक महत्वपूर्ण घटना है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हमारे पास मुख्य रूप से दो है। पहला, ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये उंगलियां अभी तीनों की तीनों एक ही तल के अंदर है। अगर हम इस एक उंगली को आगे या पीछे कर दें तो इनका तल बिगड़ जाएगा। हम इसको एक तल के अंदर ऐसे रख नहीं पाएंगे, कहीं से भी रखेंगे एक उंगली ऊपर की साइड रहेगी, तो अभी ये एक तल में नहीं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये एक तल के अंदर है। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये एक ही तल के अंदर है। तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो अभिलंब है, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सिंपल सा नियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तल एक का मतलब अगर जमीन पर रखते हैं इनको या किसी समतल सतह पर रखते हैं तो तीनों उसी समतल सतह के ऊपर आ जाएंगे। और आसान शब्दों में समझना चाहे तो ये तीनों एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये पेपर से ऊपर या नीचे की साइड नहीं होगा कोई भी। हम करते हैं द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम
भी आसान है। ये आपतित किरण जो है और अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। सपोज ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। ये सपोज 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री रहेगा। ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम रहते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास कोण आई का और कोण आर का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। देखते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर के मान बराबर होता है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा, प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किसी सतह से टकरा के। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दूसरा नियम इनके दो है महत्वपूर्ण। पहला नियम, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और बीच में ये जो अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, ये जो परावर्तक सतह है उस सतह से ये जो नॉर्मल है 90 डिग्री का होता है। तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के मान बराबर होते हैं।